नमस्कार सभी को, मैं आपका दोस्त अविनाशी पांडे, पाठशाला सरजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कौन से 3 देशों में आई थी? ठीक है, तो मुद्रण जो है, मतलब मुद्रण अर्थात क्या होता है? प्रिंटिंग, छपाई, ये होता है मुद्रण। तो मुद्रण सबसे पहले आपका आया चीन में। कहां पे आया? चीन में। चीन में 594 ईस्वी में क्या होता था? 594 चीन में जो है 594 ईस्वी में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती थी? इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, उस पर कुछ लेटर्स छपे होते थे। लेटर्स के ऊपर स्याही लगाकर एक कागज लिए, ऐसे कागज लिया एक, और ये मान लीजिए आपका एक लकड़ी का टुकड़ा, इस पे लेटर्स छपे हैं कुछ भी, तो इस पे लगा दिया इंक, इस पे लगा के अगर इस पे दबा दिया तो प्रिंट पूरा किस में आ जाता था? इस कागज में। ठीक है, जैसे कि आपको एक दिखा देते हैं यहाँ पे, ये इस प्रकार का कुछ होता था, इस प्रकार का होता था आपका वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ये जैसे ये वुड का टुकड़ा हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया लकड़ी का टुकड़ा, और ये आपका कागज स्याही लगा के इसमें प्रिंट कर दिए, ये होता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो सबसे पहले ये कहां पे हुआ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग? ये हुआ चाइना में। कहां पे हुआ? चाइना में। चाइना से गया वो जापान, जापान से कोरिया। तो चीन, चीन से आपका गया जापान, जापान के बाद कोरिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले इन 3 देशों में ही मुद्रण का जो क्या बोलते हैं तकनीक आई थी सबसे पहले। तो इसका सही आंसर होगा चीन, जापान और कोरिया। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि चाइना के बाद कहां पे गया आपका मुद्रण? गया जापान में। जापान में कौन लेकर गया? जापान में लेकर गए बौद्ध प्रचारक, बौद्ध प्रचारक। ठीक है, बौद्ध प्रचारक जो थे ना, ये लेकर गए, कहां पे लेकर गए? जापान में, चीन से। इन्होंने 768 से 770 ईस्वी में, 770 ईस्वी में मुद्रण प्रौद्योगिकी की स्थापना की जापान में, और लगभग 868 ईस्वी में जापान की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था डायमंड सूत्र। ठीक है, डायमंड सूत्र, ये था आपका पहली पुस्तक जापान की। कब हुई थी? 868 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छपी? गुटेनबर्ग कौन था? गुटेनबर्ग एक जर्मनी नागरिक था, जर्मनी व्यक्ति था। ठीक है, इसने, एक जर्मन का व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। तो इन्होंने 1439 के आसपास एक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिस प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या रखा? इन्होंने गुटेनबर्ग रखा। इसमें क्या होता था? इसमें एक बड़ा सा मशीन होता था, और नीचे में आपका वो होता था, मतलब लकड़ी का या कुछ प्लेट टाइप का, एक उसमें लेटर लिखा होता था। उस लेटर में लगाते थे स्याही, और ऊपर से जो है कागज के जो पन्ना होता था ना, पन्ना से प्रेस कर देते थे। जैसे आपको एक दिखा देते हैं गुटेनबर्ग का एक, ये गुटेनबर्ग मशीन। ठीक है, ये इस प्रकार का गुटेनबर्ग मशीन होता था। इसमें क्या होता था? ये देखो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसमें लेटर वगैरह लिखा रहता था, इसी के ऊपर लगा दिया स्याही। ये होता था आपका पन्ना, पन्ना फिट होता था किसमें? इसमें हो जाता था पन्ना फिट। इसको दबा के, ये हैंडल है, ये हैंडल है, हैंडल जैसे ही प्रेस करो तो ये इसमें का जितना प्रिंट है, जितना लेटर्स है, वो इस कागज पे प्रिंट हो जाते थे। ये था गुटेनबर्ग मशीन। गुटेनबर्ग मशीन से क्या हुआ? और भी तेजी से मुद्रण होने लगा, और भी तेजी से प्रिंटिंग होने लगा। इससे विद्या का प्रचार हुआ, हर जगह चीज का प्रचार होने लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छपी? तो गुटेनबर्ग ने जो पहला पुस्तक छपी थी, उस पुस्तक का नाम था बाइबल। बाइबल क्या है? ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। जैसे हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? गीता है। मुसलमानों का क्या है? कुरान है। वैसे ही ईसाइयों का जो धर्म ग्रंथ है बाइबल। तो पहला क्या छापी थी उन्होंने? बाइबल छापी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बाइबल। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता था? तो भारत में क्या है, 1780 ईस्वी में, ठीक है, भारत में 1780 ईस्वी में एक ब्रिटिशर्स हुआ जिसका नाम था जेम्स आंगस्टस हिक्की। ठीक है, जेम्स आंगस्टस हिक्की। ये क्या हुआ? 1780 में जेम्स आंगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट, ठीक है, और दूसरा आपका कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजरी, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजरी,
ठीक है। ये 2 साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित की किसने किया था? जेम्स आर्मस्ट्रांग ने। तो इसलिए इन्हें क्या कहा था? भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। भारत में प्रेस को लाने वाले व्यक्ति यही थे, जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की। ठीक है, बाद में फिर और भी आने वाले समय में फिर और भी समाचार पत्र प्रकाशित हुए, लेकिन जो पहला प्रकाशित किया था उन्होंने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हिक्की बस दिया हुआ इसमें, इनका पूरा नाम था जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो 12वीं शताब्दी में, ठीक है, या 12वीं ईस्वी में संस्कृत के एक महाकवि हुए। ठीक है, संस्कृत के एक महाकवि जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था जयदेव। जयदेव ने रचना की थी किसकी? गीत गोविंद की। ठीक है, गीत गोविंद की। इसका सही आंसर होगा गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन दिया 1821 में समाज कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो समाज कौमुदी क्या थी? समाज कौमुदी भी एक बंगाली भाषा में, ठीक है, एक बंगाली भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी जिसका शुरुआत किसने किया था? 19वीं शताब्दी में राजा राममोहन रॉय ने। राजा राममोहन रॉय कौन थे? ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, भारतीय इतिहास में इनका बहुत नाम है। ठीक है, ये हुआ हमारा 6वां क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जाम-ए-जहांनामा और शमसुल अखबार नामक फारसी अखबार कब प्रकाशित हुआ? तो क्या हुआ? अंग्रेजी प्रकाशन कब आ गया था? अंग्रेजी प्रकाशन तो बहुत पहले ही आ गया था। अंग्रेजी प्रकाशन के लगभग 40 वर्षों के बाद, ठीक है, अंग्रेजी प्रकाशन के लगभग 40 वर्षों के बाद जो है, 40 वर्षों के बाद पहला फारसी अखबार जो है प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक प्रकाशित, वो उसका नाम था जाम-ए-जहांनामा। जाम-ए-जहांनामा ये पहला, आपका बोल सकते हो पहला फारसी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। ठीक है, इनको कौन लाया था? उसमें उसका प्रकाशन किसने किया था? तो किया था हरिहर दत्ता ने किया था। ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होगा कब होगा? 1800। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है? कब प्रकाशित हुआ? सन पूछ रहे हैं, तो सन इसमें देखिए, इसमें सन गलत दिया हुआ, ये 1882 नहीं होगा, ये 1822 होगा। 1822 में जो प्रकाशित हुआ था, सही आंसर इसका 1822 होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया गया? कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की को कहा जाता है। तो इन्होंने कब किया था? 1780 में। 1780 में पहला इन्होंने जो अखबार लाया था उसका नाम क्या, साप्ताहिक अखबार लाया था उसका नाम था बंगाल गजट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1780 में लाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, 16वीं सदी की तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रित प्रकाशन कब और कहां हुआ? तो रामचरितमानस तो 16वीं शताब्दी में आ गया था, लेकिन उस समय क्या था? हैंड रिटन था, वो मुद्रित या प्रकाशन के रूप में नहीं था। तो मुद्रित और प्रकाशन के रूप में कब हुआ? वो हुआ आपका 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी में कलकत्ता से। कब? 1810 में। इसका सही आंसर है 1810 ईस्वी में कलकत्ता में पहली बार इसका क्या हुआ था? पहली मुद्रित प्रकाशन हुआ था किसका? रामचरितमानस का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है? 1876 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? तो अमर जीवन जो आत्मकथा थी, ये पहली ज्ञात आत्मकथा थी। इससे पहले भी आत्मकथा किसने लिखी होगी, पर उनके बारे में इतना जानकारी हमें इतिहास में मिलता नहीं है। तो पहली जो ज्ञात आत्मकथा है, ठीक है, जिसके बारे में जानकारी, ज्ञात आत्मकथा, वो कौन सी है? अमर जीवन। ठीक है, अमर जीवन ये किसमें लिखी थी? अमर जीवन जो बंगाली भाषा में लिखी हुई थी, अमर जीवन। किसने लिखा था इसे? तो इसे लिखा था रस सुंदरी देवी जी ने इसे लिखा था। कब? 1876 में, 1876 ईस्वी में लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा रस सुंदरी देवी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये 11वां क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेसेक्ट कब लागू किया गया? वर्नाकुलर प्रेसेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। तो क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि भाई जो हिंदी प्रकाशन के जो समाचार पत्रिका है, ये लोग सरकार के बारे में खुलकर आलोचना करते हैं, खुलकर उनका विरोध करते हैं। अब इससे क्या हो रहा था कि लोगों के मन में एक भड़काव आ रहा था कि नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ गलत कर रही है, ये भावना लोगों के मन में उत्पन्न होने लगी। तो उस सब पे नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें क्या होता था कि जो देसी भाषाओं का जो प्रेस था, वो था समाचार पत्रिका थी, उस पे समाचार पत्रिका थी जो देसी भाषाओं की, ठीक है, समाचार पत्रिका कौन सी? देसी भाषाओं की जो समाचार पत्रिका थी, इसमें सरकार के खिलाफ आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा इसमें नियम लाया गया। और क्या बोला गया कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट आपको बुलवा के एक एग्रीमेंट साइन करवाएगा
और आपका जो प्रकाशन का वो है प्रिंटिंग वगैरह वो सब जब्त कर लेगा, बंद कर देगा। ये उनका नियम था। दूसरा नियम क्या था कि इसका न्यायालय में सुनवाई नहीं की जा सकती। ये जो जिला मजिस्ट्रेट ने फैसला ले दिया वो ले दिया। तो ये ऐसा था। ये लाया कब गया था? ये लाया गया था 1878 में। 1878 में लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो समझ गए, इसमें मेन कारण वही था कि जो देसी भाषाओं का जो समाचार पत्रिका था उस पर नियंत्रण लाने के लिए किया गया था। इसका सही आंसर 1878 ईस्वी होगा। कब लागू किया था? एक्ट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा ये, ज्योतिबाई फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचार पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो देखिए, ज्योतिबाई फुले जो थी दलित वर्गों में समाज के जो दलित वर्गों के ऊपर जो समाज के द्वारा भेदभाव, उत्पीड़न ये सब हो रहा था, उसका एहसास दिलाने के लिए ज्योतिबाई फुले ने 1871 में जाति प्रथा के ऊपर एक किताब लिखी थी। जाति प्रथा के ऊपर एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था गुलामगिरी, ठीक है, इसका आंसर होगा गुलामगिरी। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? तो पहले जो कौन सी किताबें छपती थी? पहले जो आपका धार्मिक किताबें हो गई या फिर कुछ कहानियां या रचनाएं, ये सब छपे करते थे। उसके बाद फिर बच्चों के लिए भी बाल पुस्तकें छापने का कार्य शुरू किया गया। तो ये कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 1857 में। और कहाँ पे? सबसे पहले फ्रांस में। सबसे पहले जो है फ्रांस में शुरू किया गया था। इसके कारखाने लगे जो बाल पुस्तकें छापने के लिए। इसका सही आंसर होगा फ्रांस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोलता है मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो है ना एक धर्म सुधारक थे। ये क्या हुआ, पहले यूरोप में एक राजा वर्ग था, एक था आपका पादरी वर्ग। तो पादरी वर्ग से ही थे मार्टिन लूथर। लेकिन ये अच्छे पादरी जो होते हैं ना उनमें से पहले क्या होता था, पादरी लोग जो थे ये लोग एक अपना व्यवस्था चलाते थे जिसमें लोगों का बहुत ज्यादा, धर्म के नाम पर लोगों का बहुत ज्यादा उत्पीड़न होता था, उनको भेदभाव किया जाता था या उनके जो अधिकारों से उनका हनन होता करता था। ये कौन करते थे? पादरी वर्ग। पादरी वर्ग एक ऐसा स्ट्रांग वर्ग था जिसकी बात राजा को भी माननी पड़ती थी। इनकी खुद की अपनी सेना हुआ करती थी, हजारों एकड़ लैंड्स हुआ करते थे। तो इनमें से एक ही पादरी हुए 1495 ईस्वी के समय, जिनका नाम था मार्टिन लूथर। इन्होंने जो धर्म के नाम पर होने वाले जो क्या बोलते हैं भेदभाव थे और आपका लोगों का अधिकारों का जो हनन किया जा रहा था उसके विरोध में इन्होंने 95 थीसिस लिखी थी, ठीक है, 95 रचनाएं लिखी थी अपनी, जिसमें सारी कुरीतियों का विरोध किया गया था। तो बाद में फिर वहां बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ और इसी के बाद से क्या है, दो भागों में बढ़ गया था आपका जो ईसाई धर्म है ना, ईसाई धर्म दो भागों में भी बढ़ गया था इसी के बाद से। एक इसमें कैथोलिक है, कैथोलिक जो कि जो पुराने समय से जो ईसाई धर्म को मानने वाले वो लोग थे, और दूसरा बाद में बन गया प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट। ये एक दूसरा मतलब वही ईसाई धर्म के लोग हैं, ये आए थे। तो दो भागों में बढ़ गया था इसके बाद से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये यूरोप में जर्मनी के धर्म सुधारक थे, ठीक है, जर्मनी के पूरे यूरोप के धर्म सुधारक थे। अगला क्वेश्चन हमारा है केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन जो किया था वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक हमारे देश के बहुत बड़े नेता। इनका जो रोल है वो रोल वही था जो रोल गांधी जी का भी था इस देश में। पर क्या गांधी जी के आने के बाद जब ये बूढ़े हो गए तो इनका प्रभाव थोड़ा उस समय कम हो गया था, पर उनके आने से पहले पूरे भारत को एक करने में एक बहुत बड़ा योगदान बाल गंगाधर तिलक का भी रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा आज का क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। पाठशाला सर जी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।